नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोगों को अपने YouTube चैनल रितेश ऑनलाइन क्लासेस पर स्वागत है। आज मैं आप लोग को मैराथन टेस्ट सीरीज का जो कि श्योर सक्सेस कोचिंग द्वारा संचालित है, मैं उसका आज प्रैक्टिस सेट संख्या 20 करवाने जा रहा हूं। 20 नंबर प्रैक्टिस सेट करवाने जा रहा हूं। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। गोल्डीलॉक्स जोन शब्द को प्रायः किस संदर्भ में देखा जाता है? पृथ्वी के सतह के ऊपर रहने योग्य क्षेत्र की सीमाएं, यही गोल्डीलॉक्स जोन होता है। गोल्डीलॉक्स जोन क्या होता है? शब्द को प्रायः किस संदर्भ में देखा जाता है? तो पृथ्वी की सतह के ऊपर रहने योग्य क्षेत्र की सीमाएं 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर में स्थित है। कहाँ स्थित है? इनमें से कोई नहीं। मौना लोआ में एक सक्रिय ज्वालामुखी है हवाई में। मौना लोआ में एक सक्रिय ज्वालामुखी है हवाई में। ब्लैक माउंटेन में स्थित है, तो वो स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। ब्लैक माउंटेन स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो बेल्ट ऑस्ट्रेलिया में नहीं होगा, ये बेल्ट दक्षिण अफ्रीका में होगा, साउथ अफ्रीका में। स्टेपीज या स्टेप्स बोलिए या स्टेपीज बोलिए यूरोप में। पम्पास दक्षिण अफ्रीका में। प्रेरी उत्तरी अमेरिका में। निम्नलिखित समुद्रों का पश्चिम से पूरब की ओर सही क्रम क्या है? तो वो सही क्रम भूमध्य सागर, फिर काला सागर, फिर कैस्पियन सागर, फिर लाल सागर है। फिर से देखेंगे, निम्नलिखित समुद्रों का पश्चिम से पूरब की ओर सही क्रम है भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर और अरल सागर। भारत की प्रादेशिक जल की सीमा कितने समुद्री मील तक फैली हुई है? तो वो तट से 12 समुद्री मील तक फैली हुई है। भारत की प्रादेशिक जल की सीमा कितने समुद्री मील तक फैली हुई है? तो तट से 12 समुद्री मील तक। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप युग्म 10 डिग्री चैनल द्वारा एक दूसरे से अलग हुआ है? तो अंडमान और निकोबार। 10 डिग्री चैनल एक दूसरे से अलग हुआ है अंडमान और निकोबार। यमुना नदी का उद्गम होता है। यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये होता है नीलकंठ से। यमुना नदी का उद्गम होता है नीलकंठ से। निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी हिमालय के सभी श्रेणियों को काटता है? तो सतलज। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा नदी हिमालय के सभी श्रेणियों को काटता है? सतलज। नर्मदा टोली किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है मध्य प्रदेश में। नर्मदा टोली किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। मानव समाज अद्वितीय है क्योंकि यह मुख्य रूप से निर्भर करता है संस्कृति पर। मानव समाज अद्वितीय है क्योंकि यह मुख्य रूप से निर्भर करता है संस्कृति पर। किस वैदिक पाठ में वर्ण शब्द का पहली बार उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में। किस वैदिक पाठ में वर्ण शब्द का पहली बार उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में। अब देखेंगे अगला सवाल। बुद्ध की शिक्षाएं किससे संबंधित है? बुद्ध की शिक्षाएं आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से संबंधित है। बुद्ध की शिक्षाएं किससे संबंधित है? आचरण की शुद्धता और पवित्रता से। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये इनमें से कोई नहीं, आंसर हो जाएगा ई। अलाउद्दीन खिलजी के साथ निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दी गई कूट लेखन योजना में सही उत्तर का चयन करें कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो नंबर 1 स्टेटमेंट देखिए, उसने खेती की जमीन को मापकर राजस्व एकत्र किया, ये बात सही है। उसने अपने पूरे साम्राज्य में राजस्व उपायों को लागू किया, ये बात गलत है। उसने प्रांतीय गवर्नर की शक्तियों को समाप्त कर दिया, ये बात सही है।
तो आंसर इसका हो जाएगा नंबर सी 1 और 3। मध्यकालीन भारतीय शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये कथन सही हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक के दासों का एक अलग विभाग स्थापित किया, ये बात सही था। सार्व कर लगाया गया था, सार्व कर लगाया गया था सिंचाई के लिए, सार्व कर सिंचाई के लिए लगाया गया था। निम्नलिखित में से किसे हिंदी खड़ी बोली के जनक के रूप में जाना जाता है? तो अमीर खुसरो। निम्नलिखित में से किसे हिंदी खड़ी बोली के जनक के रूप में जाना जाता है? अमीर खुसरो। द्वार समुद्र किस राजवंशीय शक्ति की राजधानी थी? तो ये राजधानी होयसल की थी। द्वार समुद्र किस राजवंशीय शक्ति की राजधानी थी? होयसल। भारत में चिश्तिया सूफी आदेश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी ख्वाजा मुइनुद्दीन के द्वारा। भारत में चिश्तिया सूफी आदेश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी ख्वाजा मुइनुद्दीन के द्वारा। किस मुगल सम्राट को जिंदा पीड़ के नाम से जाना जाता है? औरंगजेब। किस मुगल सम्राट को जिंदा पीड़ के नाम से जाना जाता है? औरंगजेब। 93 अकादमी पुरस्कार में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस लघु फिल्म का चयन किया गया? तो सेमलेस। 93 अकादमी पुरस्कार में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस लघु फिल्म का चयन किया गया? सेमलेस। किस राज्य के छोटे जानवरों के लिए अपना पहला इको ब्रिज मिला है? तो ये मिला है उत्तराखंड। किस राज्य के छोटे जानवरों के लिए अपना पहला इको ब्रिज मिला है? उत्तराखंड। किस अदालत ने सभी पुलिस स्टेशनों और केंद्रीय जांच एजेंसियों के कार्यालयों में अनिवार्य सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया है? तो ये निर्देश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। किस अदालत ने सभी पुलिस स्टेशनों और केंद्रीय जांच एजेंसियों के कार्यालयों में अनिवार्य सीसीटीवी कैमरा लगाने का निर्देश दिया है? सुप्रीम कोर्ट। किस राज्य ने सरकारी योजनाओं के डोर स्टेप डिलीवरी के लिए दुआरे सरकार कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो ये शुरुआत पश्चिम बंगाल में की गई है। किस राज्य ने सरकारी योजनाओं को डोर स्टेप डिलीवरी के लिए दुआरे सरकार कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? पश्चिम बंगाल। किस राज्य की विधानसभा ने राज्य में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? तो ये पारित किया है आंध्र प्रदेश। किस राज्य की विधानसभा ने राज्य में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो जहान दारूवाला। आप इस चीज़ को ऐसे रिलेट करके याद रखें, जितने भी भारत में ड्राइवर होते हैं जो ज़्यादातर, देखिए सिर्फ याद करने के लिए है, जो ज़्यादातर दारू पी के ही चलाते हैं। तो जो फार्मूला 2 रेस जीतने वाला, तो भारत में कोई भी ड्राइवर होगा तो क्या करेगा? दारू पिएगा। तो जहान दारूवाला, मतलब जान को दारू पी के जान को जहान, मतलब जो भी है समझ सकते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 किसने जीता? तो ये जीता है राजकमल झा ने। राजकमल झा ने रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 राजकमल झा ने जीता है। दोस्तों ये देखिए 2020 का है, इसको आप छोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय दूरसंचार कंपनी ने दुनिया का पहला उपग्रह आधारित नैरो बैंड IoT इंटरनेशनल ऑफ थिंग्स नेटवर्क लॉन्च किया है? BSNL। किस भारतीय दूरसंचार कंपनी ने दुनिया का पहला उपग्रह आधारित नैरो बैंड IoT इंटरनेशनल ऑफ थिंग्स नेटवर्क लॉन्च किया है? BSNL ने। यूनेस्को ने एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू करने का फैसला किया है, जिसका नाम किस दिवंगत राजनीतिक व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? तो शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान। यूनेस्को ने एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू करने का फैसला किया है, जिसका नाम किस दिवंगत राजनीतिक व्यक्ति के नाम पर रखा जाएगा? तो शेख मुजीबुर रहमान।
वर्ष 2020 में गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार किसने जीता है? दोस्तों इसको आप छोड़ देंगे, लेकिन अगर फिर भी आंसर जानना चाहते हैं तो हैं वो डॉक्टर कैरोलिना अराजुओ। कौन सा देश कम लागत वाली ऑक्सफोर्ड एस्ट्रेजेनेका कोविड-19 वैक्सीन तैयार करने वाला पहला देश बन गया है? तो वो देश बन गया है ब्रिटेन। कौन सा देश कम लागत वाली ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन तैयार करने वाला पहला देश बन गया है? ब्रिटेन। मृत्यु दंड को समाप्त करने के लिए किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल को मंजूरी दे दी है? तो वो मंजूरी दे दी है कजाकिस्तान। फिर किस देश ने फोर्डो ईंधन संवर्धन संयंत्र में यूरेनियम को 20% शुद्धता तक समृद्ध करने की योजना बनाई है? ईरान। किस देश ने फोर्डो ईंधन संवर्धन संयंत्र में यूरेनियम को 20% शुद्धता तक समृद्ध करने की योजना बनाई है? ईरान। मृत्यु दंड को समाप्त करने के लिए किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल को मंजूरी दी है? कजाकिस्तान। मृत्यु दंड को समाप्त करने के लिए किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल को मंजूरी दी है? कजाकिस्तान। किस देश ने फोर्डो ईंधन संवर्धन संयंत्र में यूरेनियम को 20% शुद्धता तक समृद्ध करने की योजना बनाई है? ईरान। कौन सी राज्य सरकार 2023 तक दुनिया की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना शुरू करेगी? तो ये शुरू करेगी मध्य प्रदेश। कौन सी राज्य सरकार 2023 तक दुनिया की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना शुरू करेगी? मध्य प्रदेश। किस गुप्त सम्राट ने हुनों को हराया था? तो ये हराया था स्कंदगुप्त ने। किस गुप्त सम्राट ने हुनों को हराया था? स्कंदगुप्त ने। गुप्त धाम कहाँ स्थित है? गुप्त धाम रोहतास में स्थित है। गुप्त धाम कहाँ स्थित है? रोहतास में। गंगा नदी उत्तर प्रदेश से बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? तो ये प्रवेश करती है बक्सर। गंगा नदी उत्तर प्रदेश से बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? बक्सर। दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो ये लगाया था फिरोज शाह तुगलक। ये लगाया था फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? फिरोज शाह तुगलक। लक्ष्मण कुंड कहाँ स्थित है? मुंगेर में। लक्ष्मण कुंड कहाँ स्थित है? मुंगेर में। दादा भाई नौरोजी ने लंदन इंडियन सोसाइटी के अध्यक्ष रहते हुए बिहार के किस व्यक्ति को उपाध्यक्ष बनाया? परमेश्वर लाल को। दादा भाई नौरोजी ने लंदन इंडियन सोसाइटी के अध्यक्ष रहते हुए बिहार के किस व्यक्ति को उपाध्यक्ष बनाया? परमेश्वर लाल को। गोगा बिल अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो गोगा बिल अभयारण्य भागलपुर में स्थित है। गोगा बिल अभयारण्य किस जिले में स्थित है? भागलपुर में। गोल घर का निर्माण कब हुआ था? तो गोल घर का निर्माण 1786 ईस्वी में हुआ था। गोल घर का निर्माण 1786 ईस्वी में हुआ था। कल्याणी झील किस जिले में स्थित है? तो कल्याणी झील कटिहार में स्थित है। कल्याणी झील कटिहार में स्थित है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 1666 ईस्वी में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? 1666 ईस्वी में। गुलबदन बेगम किसकी बेटी थी? बाबर की। गुलबदन बेगम किसकी बेटी थी? बाबर की। शिवाजी के शासनकाल के दौरान विदेश मंत्री के रूप में जाना जाता था। ये जाना जाता था सुमंत को। शिवाजी के शासनकाल के दौरान विदेश मंत्री के रूप में जाना जाता था सुमंत। भारत में यूरोपीय शक्तियों का प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वो पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा कर लिया। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा कर लिया। सहायक संधि
किसके शासनकाल के दौरान लागू किया गया था? तो ये लागू किया था लॉर्ड वेलेजली। सहायक संधि किसके शासनकाल के दौरान लागू किया गया था? तो लॉर्ड वेलेजली। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो लॉर्ड हेस्टिंग दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध सुमेलित नहीं है, लेकिन कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त से सुमेलित हैं। बेलेजली सहायक संधि प्रणाली से सुमेलित हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1829 के 17वां विनियमन से सुमेलित हैं। बिहार में शुरू की गई अस्थायी बंदोबस्त के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो भूमि के स्वामित्व के अधिकार को जमींदारों के लिए वंशानुगत और हस्तांतरणीय बना दिया गया था। बिहार में शुरू की गई अस्थायी बंदोबस्त के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? भूमि के स्वामित्व के अधिकार को जमींदारों के लिए वंशानुगत और हस्तांतरणीय बना दिया गया था। 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजी के सबसे कट्टर शत्रु थे? तो वो थे मीर तकी मीरो। 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजी का सबसे कटु शत्रु था? मीर तकी मीरो। 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सी एक विद्रोह हुआ था? तो ये हुआ था इंडिगो विद्रोह, जिसको नील विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्रोह हुआ था? इंडिगो विद्रोह। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कोल विद्रोह का नेतृत्व बुद्धू भगत ने किया था। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बुद्ध भगत ने किया था। महात्मा गांधी और उनके विचारधारा से प्रेरित प्रथम आदिवासी नेता थे जोदानंग। महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रेरित प्रथम आदिवासी नेता थे जोदानंग। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो वो सही सुमेलित नहीं है। चौर विद्रोह मध्य प्रदेश में नहीं हुआ था, बाकी मोपला केरल में हुआ था, कुक्का महाराष्ट्र में हुआ था, कोली विद्रोह पंजाब में हुआ था। डेविड हैरे और अलेक्जेंडर डफ के सहयोग से निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? तो की थी राजा राम मोहन राय ने। डेविड हैरे और अलेक्जेंडर डफ के सहयोग से निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की? राजा राम मोहन राय ने। फ्रीमॉम गेटर्स और उनके द्वारा शुरू किए गए समाचार पत्रों के नाम दिए गए हैं। सही संयोजन माने कौन सा संयोजन गलत पूछ रहा है? तो देखिए कौन सा संयोजन गलत है। तो महात्मा गांधी अग्रणी सही नहीं है। बाकी मौलाना आज़ाद अल हिलाल, मौलाना आज़ाद माने अबुल कलाम आज़ाद अल हिलाल लिखे थे, सही बात है। लोकमान्य तिलक केसरी लिखे थे, ये भी सही है। जवाहरलाल नेहरू नेशनल हेराल्ड लिखे थे, ये भी सही है। निम्नलिखित में कौन गुलामगिरी के लेखक थे? गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फूले थे। निम्नलिखित में कौन गुलामगिरी के लेखक थे? ज्योतिबा फूले। निम्नलिखित में से कौन गुलामगिरी के लेखक थे? ज्योतिबा फूले। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक नहीं थे। स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी, सही है। 1856 में सरकार ने 1856 में एक अधिनियम पारित किया था जिसके तहत हिंदू पुनर्विवाह कर सकते थे, ये भी सही है। 1829 में विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित किया, ये भी सही है। एक बार फिर से चेक कर लेना। 1829 में विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित किया, सही बात है। सरकार ने 1856 में एक अधिनियम पारित किया था जिसके तहत हिंदू पुनर्विवाह कर सकते थे, ये भी सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की, ये भी सही है। राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे, ये बात गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित सही सुमेलित है? अभी इस बार सही सुमेलित पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित में से
किसने 1875 में हाउस ऑफ कॉमन को एक याचिका प्रस्तुत की जिसमें ब्रिटिश संसद ने भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? तो वो मांग की थी पूना सार्वजनिक सभा। निम्नलिखित में से किसने 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स को याचिका प्रस्तुत की जिसमें ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? तो पूना सार्वजनिक सभा। स्वतंत्रता आंदोलन के किस चरमपंथी नेता को 1908 में 6 साल की सजा दी गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक को। स्वतंत्रता आंदोलन के किस चरमपंथी नेता को 1908 में 6 साल की सजा दी गई थी? बाल गंगाधर तिलक। दार दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं, किसके द्वारा कहा गया था? तो वो कहा गया था वाजिद अली शाह के द्वारा। दार दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं, यह कहा गया था वाजिद अली शाह द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सही युग में सुमेलित नहीं है? इस बार नहीं के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए, हावड़ा षड्यंत्र केस 1910 में हुआ था, सही बात है। विक्टोरिया षड्यंत्र केस ये भी 1914 में हुआ था। अब बोल रहा है लाहौर षड्यंत्र केस, एक 1916 के बारे में बोल रहा है, एक 1930 के बारे में बोल रहा है, ये दोनों ही गलत है। काकोरी षड्यंत्र केस 1934 में हुआ था, ये भी सही ही है। क्वेश्चन को इसमें थोड़ा डाउट है, एक बार पूछिएगा, देख लीजिएगा क्या सही है क्या गलत, बस डाउट है इतना समझ लीजिए। सोज की अध्यक्षता में काकोरी कांड के अभियुक्तों के बचाव के लिए एक समिति का गठन किया गया था। वो समिति क्या था? तो वो समिति था गोविंद बल्लभ पंत की समिति था। सोज की अध्यक्षता में काकोरी कांड के अभियुक्तों के बचाव के लिए एक समिति का गठन किया गया था, वह समिति था गोविंद बल्लभ पंत। मैडम भिकाजी कामा एवं एम बरकतुल्लाह BS अय्यर और MN राय में क्या समानता था? तो समानता ये था कि वे सभी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अलग अलग देशों में काम कर रहे थे, भारत के बाहर प्रमुख क्रांतिकारियों में से थे। बंगाल के विभाजन के राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? तो बंगाल में राष्ट्रवाद के विकास को कमज़ोर करने के लिए बंगाल के विभाजन को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। बंगाल में राष्ट्रवाद के विकास को कमज़ोर करने के लिए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में जो आंदोलन लोकप्रिय हुआ था वह था होम रूल आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में जो आंदोलन लोकप्रिय हुआ वह था होम रूल आंदोलन। गांधीवादी सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्याग्रही का उद्देश्य दुश्मन को हराना है, ये बात बिल्कुल गलत है। लेकिन सत्याग्रह का हथियार अहिंसा है, ये भी सही है। सत्याग्रही को अपने विश्वास में दृढ़ होना चाहिए, बिल्कुल। सत्याग्रही को अपने शत्रुओं के प्रति कोई दुर्भावना नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, ये वाला गलत है, इसलिए आंसर हमारा ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने पहली बार गांधी जी को महात्मा कहा था? किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा था। नई धोबी बैंड 1919 में सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो प्रतापगढ़ जिले के किसानों द्वारा शुरू किया गया था। नई धोबी बैंड 1919 में सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो प्रतापगढ़ जिले के किसानों द्वारा शुरू किया गया था। भारत में प्रथम ट्रेड यूनियन की स्थापना वर्ष 1918 में किसके द्वारा की गई? तो ये की गई थी BP वाडिया। भारत में प्रथम यूनियन की स्थापना वर्ष 1918 में किसके द्वारा की गई थी? BP वाडिया। फिर देखिए, गंडक किस नदी की सहायक नदी है? तो गंगा। गंडक किस नदी की सहायक नदी है? गंगा। अनुसूचित जनजातियों में यानी ST की बात कर रहा है, में सबसे कम साक्षरता वाला दर वाला जिला कौन सा है? लखीसराय। अनुसूचित जनजाति मतलब ST में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? लखीसराय। बिहार के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग गंगा का मैदान है?
तो ये कितना प्रतिशत है? 16.27%। बिहार के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत गंगा का मैदान है? 16.27%। बिहार में बौद्ध बनने वाले पहले शासक कौन थे? बिंबिसार। बिहार में बौद्ध बनने वाले पहला शासक कौन थे? बिंबिसार। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? तो ये जनक कहा जाता है अशोक। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? शिलालेखों का जनक किसे कहा जाता है? अशोक को। गौतम बुद्ध की भी शिक्षाओं को किस पुस्तक में संकलित किया गया है? तो ये है सूत पिटक। किसमें किया गया है? सूत पिटक में। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को किस पुस्तक में संकलित किया गया है? तो ये है सूत पिटक। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किसके दरबार में रहते थे? तो ये रहते थे लक्ष्मण सेन के दरबार में। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किसके दरबार में रहते थे? लक्ष्मण सेन। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये बताइए कहाँ स्थित है? ये है गया में। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य गया में स्थित है। गांधी जी 16 अप्रैल 1917 को पहली बार चंपारण कहाँ गए थे? तो ये गए थे जसौली पट्टी में। जसौली पट्टी में। गांधी जी ने 16 अप्रैल 1917 को पहली बार चंपारण कहाँ गए थे? जसौली पट्टी में। गोपाल के बाद पाल वंश का शासक कौन बना? तो वो बना धर्मपाल। गोपाल के बाद पाल वंश का शासक कौन बना? धर्मपाल। हाल ही में किस देश ने आर्कटिक नीति का मसौदा जारी किया? भारत। हाल ही में किस देश ने आर्कटिक नीति का मसौदा जारी किया? भारत। केंद्र ने किस क्षेत्र की भाषा, संस्कृति और भूमि की सुरक्षा के लिए एक समिति बनाने का निर्णय लिया है? तो वो निर्णय लिया है लद्दाख। केंद्र ने किस क्षेत्र की भाषा, संस्कृति और भूमि की सुरक्षा के लिए एक समिति बनाने का निर्णय लिया है? लद्दाख। दुर्लभ धातु वेनेडियम भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश। दुर्लभ धातु वेनेडियम भारत के किस राज्य में पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश। भारतीय सेना ने निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ मिलकर भारत की पहली स्वदेशी 9mm मशीन पिस्टल विकसित की है? तो ये विकसित DRDO ने किया है। भारतीय सेना ने निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ मिलकर भारत की पहली स्वदेशी 9mm मशीन पिस्टल विकसित किया है? तो DRDO ने। प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट 2021 का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया पीयूष गोयल ने। प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट 2021 का उद्घाटन किसने किया? पीयूष गोयल ने। सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है नर्मदा नदी पर। सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया जा रहा है? नर्मदा। कौन सा भारतीय कला रूप बिडेन हैरिस के उद्घाटन के वर्चुअल किक ऑफ समारोह का हिस्सा था? तो ये हिस्सा कोलम था। कौन सा भारतीय कला रूप बिडेन हैरिस का उद्घाटन के वर्चुअल किक ऑफ समारोह का हिस्सा था? कोलम। DRDO और CRPF द्वारा शुरू की गई बाइक एम्बुलेंस का नाम क्या है? रक्षिता। DRDO और CRPF द्वारा शुरू की गई बाइक एम्बुलेंस का नाम क्या है? रक्षिता। भारत नवाचार सूचकांक 2020 में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश राज्य है? इसको छोड़िए, आगे बढ़िए। गुजरात राज्य सरकार ने किस फल का नाम बदलकर कमलम कर दिया है? तो वो कमलम कर दिया है ड्रैगन फ्रूट को। गुजरात राज्य सरकार ने किस फल का नाम बदलकर कमलम कर दिया है? ड्रैगन फ्रूट को। अगला सवाल। भारतीय संसदीय प्रणाली उस ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से भिन्न है जिसमें भारत ने न्यायिक समीक्षा की प्रणाली
जिसमें भारत ने न्यायिक समीक्षा की प्रणाली, भारतीय संसदीय प्रणाली उस ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से भिन्न है जिसमें भारत ने न्यायिक समीक्षा की प्रणाली है। तो हमारे संविधान के किस भाग में पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था की परिकल्पना की है? तो ये की है भाग 9 में। हमारे संविधान के किस भाग में पंचायतों को त्रिस्तरीय व्यवस्था की परिकल्पना की गई है? तो भाग 9 को। शिक्षा, जो शुरू में राज्य का विषय था, जो समवर्ती सूची में किसके द्वारा स्थानांतरित किया गया था? तो वो स्थानांतरित किया गया था 42वां संशोधन। शिक्षा, जो शुरू में राज्य का विषय था, को समवर्ती सूची में किसके द्वारा स्थानांतरित किया गया था? 42वां संशोधन। इंडिया इज ए रिपब्लिक का अर्थ है, इंडिया इज ए रिपब्लिक का अर्थ क्या है? तो ये इसका अर्थ क्या है दोस्तों? इसका अर्थ है भारत में कोई वंशानुगत फुलर नहीं है। इंडिया इज ए रिपब्लिक का अर्थ है भारत में कोई वंशानुगत फुलर नहीं है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की किस रिपोर्ट में भारत में सुशासन की बाधाओं को चिन्हित किया गया है? तो वो चिन्हित किया गया है नागरिक केंद्रित प्रशासन शासन का दिल। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की किस रिपोर्ट में भारत में सुशासन की बाधाओं को चिन्हित किया गया है? नागरिक केंद्रित प्रशासन शासन का दिल। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? तो ये नहीं है एकल नागरिकता। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? तो एकल नागरिकता। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए निजी और गैर सहायक प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण किया गया है? अनुच्छेद 15(5) में। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के लिए निजी और गैर सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण किया गया है? अनुच्छेद 15(5) में। जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के चुनावी विवाद की सुनवाई कर रहा था, तब निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ था? तो वो उपस्थित हुआ था बीबी गिरी। जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के चुनावी विवाद की सुनवाई कर रहा था, तब निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ था? बीबी गिरी। संघ के खातों से संबंधित भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक की रिपोर्ट सबसे पहले निम्नलिखित में से किसको प्रस्तुत की जाती है? तो ये प्रस्तुत भारत के राष्ट्रपति को की जाती है। संघ के खातों से संबंधित भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक की रिपोर्ट सबसे पहले निम्नलिखित में से किसको प्रस्तुत की जाती है? भारत के राष्ट्रपति को। राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? यह विघटन के अधीन नहीं है। राज्यसभा का कभी भी विघटन नहीं होता है, बल्कि इसके हर 2 साल पर 1/3 माने 1/3 भाग मतलब कि रिटायर हो जाते हैं। कहने का मतलब वो उनका 6 साल का टेन्योर हर एक सदस्य को पूर्ण हो जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। मौजूदा कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर स्थिर कीमतों पर प्रति पूंजी आय की तुलना में अधिक है, क्योंकि बाद में की दर को ध्यान में रखा जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा मूल स्तर में वृद्धि। मौजूदा कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर स्थिर कीमतों पर प्रति पूंजी आय की तुलना में अधिक है, क्योंकि बाद में की दर को ध्यान में रखा जाता है। मूल स्तर में वृद्धि। निम्नलिखित में से
किस योजना ने आत्मनिर्भरता और शुद्ध विदेशी सहायता का अपना उद्देश्य घोषित किया है? तो वो घोषित किया है चौथी पंचवर्षीय योजना। निम्नलिखित में से किस योजना ने आत्मनिर्भरता और शुद्ध विदेशी सहायता का अपना उद्देश्य घोषित किया? चौथी पंचवर्षीय योजना। मुद्रास्फीति के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो मुद्रास्फीति ने पॉइंट टू पॉइंट आधार पर वस्तुओं की टोकरी की कीमत में वृद्धि का संकेत दिया, यही गलत है, यानी आंसर सही हो जाएगा। भारत में मुद्रास्फीति दर की गणना थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है, सही बात है। कुछ वस्तुओं के लिए खुदरा कीमतों को मुद्रास्फीति की माप के लिए भी जाना जाता है। मुद्रास्फीति दर नीचे जाने का मतलब कीमतों में गिरावट नहीं है, ये बात भी सही है। आयकर लगाने, एकत्र करने और वितरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये कथन सही हो जाएगा, संघ अपने राज्यों के बीच आयकर की आय वसूलता है, एकत्र करता है और वितरित करता है। आयकर लगाने, एकत्र करने और वितरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संघ अपने राज्यों के बीच आयकर की आय वसूलता है, एकत्र करता है और वितरित करता है। भारतीय पूंजी बाजार में घोटालों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए भारत सरकार के नियामक शक्ति प्रदान की है, तो वो की है सेबी। भारतीय पूंजी बाजार में घोटालों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए भारत सरकार ने नियामक शक्ति प्रदान की है, सेबी को। निम्नलिखित में से किस समिति ने वित्तीय क्षेत्र के सुधारों की जांच की ओर सुझाव दिया है? तो वो सुझाव नरसिम्हा समिति ने दिया है। निम्नलिखित में से किस समिति ने वित्तीय क्षेत्र के सुधारों की जांच की ओर सुझाव दिया है? तो नरसिम्हा समिति ने। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये सुमेलित नहीं है, ग्रामीण रोजगार SJSR22। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ग्रामीण रोजगार SJSR22। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व आर्थिक मंच की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट में प्रथम स्थान रखता है? तो स्विट्जरलैंड। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व आर्थिक मंच की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट में प्रथम स्थान रखता है? स्विट्जरलैंड। मानव विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किसका संयुक्त सूचकांक है? तो वो सूचकांक है जीवन प्रत्याशा, शैक्षिक प्राप्ति और प्रति पूंजी आय। मानव विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किसका संयुक्त सूचकांक है? जीवन प्रत्याशा, शैक्षिक प्राप्ति और प्रति पूंजी आय। पास्कल मापक की एक इकाई है। पास्कल मापक की एक इकाई है, तो वो इकाई कौन सा है? तो वो इकाई दबाव है। पास्कल मापक की एक इकाई है दबाव। रक्तचाप मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम है, तो वो उपकरण है स्फिग्नोमीटर। रक्तचाप मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम है स्फिग्नोमैनोमीटर। अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री सीधे खड़े नहीं हो सकते, ऐसा इसीलिए क्योंकि अंतरिक्ष में कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं होता। अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री सीधे खड़े नहीं हो सकते, ऐसा इसीलिए है क्योंकि अंतरिक्ष में कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं होता। केंद्रापसारक बल के कारण एक भूतुल्यकारी उपग्रह अपनी कक्षा में लगातार सक्रिय रहता है। जो प्राप्त किया जाता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर गुरुत्वाकर्षण बल। एक कोशिका ट्यूब में पानी की तुलना में एक तरल पदार्थ अधिक होता है, यह किसके कारण होता है? तो यह होता है द्रव का पृष्ठ तनाव जल के पृष्ठ तनाव से अधिक। निम्न में से कौन सा वायुमंडलीय परत रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए उत्तरदायी है? तो ये उत्तरदायी है लोनोस्फीयर। लोनोस्फीयर। चंद्रमा की सतह पर दो अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे को नहीं सुन सकते हैं क्योंकि चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं होता,
परमाणु नाभिक की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो परमाणु नाभिक का खोज रदरफोर्ड द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो वो है पकाए जाने पर सब्जी का नरम होना। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है पकाए जाने पर सब्जी का नरम होना? अभ्रक है। अभ्रक है गर्मी का अच्छा कंडक्टर और बिजली का बुरा कंडक्टर। अभ्रक है गर्मी का कंडक्टर, गर्मी का अच्छा कंडक्टर और बिजली का बुरा कंडक्टर। प्याज के छीलने से आंसू आ जाते हैं क्योंकि प्याज छोड़ता है, क्या छोड़ता है प्याज? सल्फेनिक एसिड छोड़ता है। लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है लेग्यूम रूट नोड्यूल में। लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है लेग्यूम रूट नोड्यूल में। एजोला एक अच्छा जैव उर्वरक देता है क्योंकि यह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है नीला हरा शैवाल से। एजोला एक अच्छा जैव उर्वरक देता है क्योंकि यह किससे संबंधित है? नीला हरा शैवाल से। निम्नलिखित में से किस अंग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। निम्नलिखित में से किस अंग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। मानव भ्रूण का हृदय धड़कने लगता है तो इसके विकास के चौथे सप्ताह में। मानव भ्रूण का हृदय धड़कने लगता है विकास के चौथे सप्ताह में। निम्नलिखित में से किस जीव में हीमोग्लोबिन प्रोटोप्लाज्म में घुल जाता है? केंचुआ। निम्नलिखित में से किस जीव में हीमोग्लोबिन प्रोटोप्लाज्म में घुल जाता है? केंचुआ। यदि पिता का रक्त वर्ग ए और माता का बी तो पुत्र का रक्त वर्ग क्या होगा? तो ये होगा ओ। यदि पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का बी है तो पुत्र का रक्त वर्ग क्या होगा? बी, सॉरी ओ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। एंजाइम मूल रूप से होते हैं। एंजाइम मूल रूप से प्रोइंस होते हैं। एंजाइम मूल रूप से प्रोइंस होते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे का भोजन उत्पादन करना कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है? तो प्रकाश संश्लेषण। निम्नलिखित में से कौन पौधों के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? तो वो तत्व नहीं है सोडियम। बाकी आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व है पौधों के लिए बोरॉन, पोटेशियम, मैग्नीशियम। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो जो सही सुमेलित नहीं है वो है विटामिन डी, रंग, अंधापन। लेकिन ए से रतौंधी होता है, B3 से पेलगड़ा और फोलिक एसिड से एनीमिया। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पाचक रस के उत्पादन के लिए अग्नाशय को उत्तेजित करता है? तो वो करता है सेक्रेटिन। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पाचक रस के उत्पादन के लिए अग्नाशय को उत्तेजित करता है? सेक्रेटिन। कौन सी ग्रंथि TH मिल्क इंजेक्शन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्राव करती है? तो वो करती है पिट्यूटरी ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि TH मिल्क इंजेक्शन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्राव करती है? पिट्यूटरी ग्रंथि। मलेरिया से प्रभावित अंग है। मलेरिया से प्रभावित अंग किडनी है। खाद्य विषाक्तता बोटुलिज्म एक प्रजाति के संक्रमण के कारण होता है। वे है स्यूडोमोनास। खाद्य विषाक्तता बोटुलिज्म एक प्रजाति के संक्रमण के कारण होता है। वे है स्यूडोमोनास। तो यहाँ से 1 से 140 क्वेश्चन तक हो गया कंप्लीट। यहाँ से सारे मैथ के क्वेश्चन हैं, आप लोग बना के कमेंट बॉक्स में आंसर भेज देंगे। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और अब आप लोग से विदा लेते हैं। मिलेंगे अगले सेट में, एडिटोरिया के सेट्स में मिलेंगे। इसका 21 और 22 बच गया है, वो मैं जल्दी ही करवा दूँगा। तो आप लोग बस पढ़ते रहें। बाय। नमस्कार साथियों, मैं रितेश। आप लोगों को अपने YouTube चैनल रितेश ऑनलाइन क्लासेस पर स्वागत है। आज मैं आप लोग को श्योर सक्सेस कोचिंग द्वारा संचालित मैराथन टेस्ट सीरीज का प्रैक्टिस सेट संख्या 21 करवाने जा रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं।
भारत में मनुष्य के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं तो कहाँ मिलते हैं? नर्मदा घाटी में मिलते हैं। भारत में मनुष्य के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं नर्मदा घाटी। सेकंड क्वेश्चन उस स्थल का नाम बताइए जिसने बसे हुए जीवन के शुरुआती प्रमाणों को प्रकट किया है। तो वो क्या है? तो मेहरगढ़। उस स्थल का नाम बताइए जिसने बसे हुए जीवन की शुरुआती प्रमाणों को प्रकट किया है। मेहरगढ़। अनाज की खेती सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? नवपाषाण युग में। अनाज की खेती सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? नवपाषाण युग में। कौन सा सुल्तान एक नया धर्म शुरू करना चाहता था लेकिन उलेमाओं ने इस कदम का विरोध किया? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। कौन सा सुल्तान एक नया धर्म चलाना चाहता था लेकिन उलेमाओं ने इस कदम को विरोध किया? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य थी, मतलब आर्य नहीं थी। सिंधु घाटी बोल रहा है कि आर्य लोग नहीं थे। क्योंकि दोस्तों यह एक शहरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य थी क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी। इनमें से आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है। इनमें से आंध्र भोज के नाम से कृष्णदेवराय को जाना जाता है। इनमें से किसे आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है? कृष्णदेवराय को। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई आकर्षण और मंत्रों का विवरण है? तो वो है अथर्ववेद में। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई आकर्षण और मंत्रों का विवरण है? तो अथर्ववेद में। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूरी तरह से सोम को समर्पित है? तो वो है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा आंसर। अगला सवाल, भारत में लोहे के प्रयोग का सबसे प्राचीन प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वो हुआ है अतरंजी खेड़ा से। भारत में लोहे का प्रयोग सबसे प्राचीन प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? अतरंजी खेड़ा से। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो वो है रुमनदेई स्तंभ शिलालेख। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा एक इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? रुमनदेई स्तंभ शिलालेख। भारत का पहला आधुनिक आदमी किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। भारत का पहला आधुनिक आदमी किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम सोसाइटी थी तो वो थी आत्मीय सभा। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम सोसाइटी थी आत्मीय सभा। शाहनामा के लेखक फिरदौसी किसके दरबार से जुड़े थे? तो मोहम्मद गजनवी। शाहनामा के लेखक फिरदौसी किसके दरबार से जुड़े थे? मोहम्मद गजनवी। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक ए ओम ह्यूम थे। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक, सॉरी दोस्तों, ये इंडियन कांग्रेस के संस्थापक थे ए ओम, लेकिन सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे। भारत में 1838 में स्थापित प्रथम राजनीतिक संगठन के रूप में जाना जाता था जमींदारी एसोसिएशन को। भारत में 1838 में से स्थापित प्रथम राजनीतिक संगठन के रूप में जाना जाता था जमींदारी एसोसिएशन को। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से किस एक को ब्रिटिश फॉर्म द इंडियन सिविल सर्विस द्वारा बर्खास्त कर दिया गया था? तो वो कर दिया गया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से किस एक को ब्रिटिश फॉर्म द इंडियन सिविल सर्विस द्वारा बर्खास्त कर दिया गया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। प्रारंभिक ऋग वैदिक काल में इसे सबसे मूल्यवान संपत्ति माना जाता था।
गाय को। प्रारंभिक ऋग वैदिक काल में इसे सबसे मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था गाय को। संस्कारों की कुल संख्या 16 थी। संस्कारों की कुल संख्या 16 है। इनमें से कौन बुद्ध का दूसरा नाम है? तो सिद्धार्थ। इनमें से कौन बुध का दूसरा नाम है? सिद्धार्थ। निम्नलिखित में किस ग्रह का उपग्रह नहीं है? बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का उपग्रह नहीं है? तो बुध। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे, तो वो थे कृष्ण। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण। निम्नलिखित में से कौन अलवर संत नहीं था? तो वो नहीं था पोईगई। निम्नलिखित में से कौन अलवर संत नहीं था? तो पोईगई। पोईगई। अलवर संत कौन नहीं था? पोईगई। कांग्रेस के उदारवादी नेताओं के विरोध का तरीका था। कांग्रेस के उदारवादी नेताओं के विरोध का तरीका था, तो वो तरीका था संवैधानिक आंदोलन। कांग्रेस के उदारवादी नेताओं के विरोध का तरीका था संवैधानिक आंदोलन। अधिकांश उदारवादी नेता से थे। अधिकांश उदारवादी नेता जो थे वो शहरी क्षेत्र से थे। अधिकांश उदारवादी नेता शहरी क्षेत्र से थे। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी के रूप में नहीं जाना जाता था? तो वो नहीं जाना जाता था बाल गंगाधर तिलक को। ये मतलब कि गर्म दल के नेता थे। और दादा भाई नौरोजी, एम.जी. रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले दोस्तों महात्मा गांधी के क्या थे? गुरु थे। दादा भाई नौरोजी आप लोग को पता ही होगा, एम.जी. रानाडे के बारे में पता है। इन तीनों ही नरम दल के थे, पर बाल गंगाधर तिलक गरम दल के थे। निम्न नेताओं में से कौन स्वदेश के समर्थक थे? अरविंद घोष। निम्नलिखित नेताओं में से कौन स्वदेश के समर्थक थे? अरविंदो घोष। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे इंडिया अनरेस्ट के जनक के रूप में जाना जाता है? तब वो जाना जाता है लोकमान्य तिलक को। निम्नलिखित में से किसे इंडिया अनरेस्ट के जनक के रूप में जाना जाता है? लोकमान्य तिलक को। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। कहाँ की? तो लंदन में। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की, तो कहाँ की? तो लंदन में। गदर क्रांति के फैलने का कारण क्या था? गदर क्रांति के फैलने का कारण प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत माना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राजा महेंद्र प्रताप के अध्यक्ष के रूप में भारत की सॉरी दोस्तों, एक सेकंड, थोड़ा सा अजीबोगरीब हो गया है। सॉरी दोस्तों। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राजा महेंद्र प्रताप के अध्यक्ष के रूप में भारत की एक अस्थायी सरकार स्थापित की गई थी, तो वो की गई थी दोस्तों अफगानिस्तान में। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राजा महेंद्र प्रताप के अध्यक्ष के रूप में भारत की एक अस्थायी सरकार स्थापित की गई थी अफगानिस्तान में। नेक्स्ट, किस देश ने 12 से 15 आयु वर्ग के बच्चों के लिए फाइजर के टीके को मंजूरी दी है? तो वो मंजूरी दी है यूएस में। यूएस ने, किस देश ने 12 से 15 आयु वर्ग के बच्चों के लिए फाइजर के टीके को मंजूरी दी है? यूएस ने। किस राज्य की पुलिस कोविड-19 रोगियों को ऑक्सीजन, बिस्तर और प्लाज्मा प्राप्त करने में मदद करने के लिए मिशन हौसला शुरू किया है? तो मिशन हौसला शुरू किया है उत्तराखंड ने। दोस्तों, इस मिशन हौसला के तहत रोगियों को ऑक्सीजन, बिस्तर, प्लाज्मा दिया जाता है। प्लाज्मा देने में मदद किया जाता है। नासा ओसिरिस REX यान के किस क्षुद्र ग्रह से नमूने एकत्र करने के बाद पृथ्वी पर वापस अपनी 2 साल की यात्रा शुरू की है? तो वो शुरू की है बेनू ने।
नासा ओसिरिस REX यान ने किस क्षुद्र ग्रह से नमूने एकत्र करने के बाद पृथ्वी पर वापस अपनी 2 साल की यात्रा शुरू की है? तो वेनू। कौन हो जाएगा? वेनू। अगला सवाल, पुरुष एकल में मैड्रिड ओपन का खिताब किसने जीता है? तो वो जीता है अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने। पुरुष एकल में मैड्रिड ओपन का खिताब किसने जीता है? तो अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने। किस भारतीय राज्य ने डिजिटल वार रिपोर्टिंग प्रणाली शुरू की है? तो वो शुरू की है असम। किस भारतीय राज्य ने डिजिटल वार रिपोर्टिंग प्रणाली शुरू की है? तो असम। केंद्र ने जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए किस्त के तहत कितने राशि जारी की है? इस क्वेश्चन को आप छोड़ देंगे, इस क्वेश्चन को भी आप छोड़ देंगे। आगे बढ़ जाइए। किस दवा निर्माता ने मोनोक्लोन एंटीबॉडी थेरेपी के लिए क्लिनिकल परीक्षण के लिए DCGI का मतलब ड्रग कंट्रोलर जो भी होता है जनरल का मंजूरी मांगी है? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जाइडस कैडिला। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए GDP की, इसको भी हटा दीजिए क्योंकि अब चेंज हो गया सब। रक्षा मंत्रालय ने 11 हवाई अड्डा निगरानी रडार खरीदने के लिए निम्नलिखित में से किस फर्म के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? महिंद्रा टेलीफोनिक्स। रक्षा मंत्रालय ने 11 हवाई अड्डा निगरानी रडार खरीदने के लिए निम्नलिखित में से किस फर्म के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? महिंद्रा टेलीफोनिक्स। अहिरोली मंदिर कहाँ स्थित है? अहिरोली मंदिर बक्सर में स्थित है। अभिधम पिटक किसके द्वारा संकलित है? तो ये संकलित है मोगली पुतीस के द्वारा। अभिधम पिटक किसके द्वारा संकलित है? मोगली पुतीस के द्वारा। अभिनव जयदेव के नाम से किसे जाना जाता है? विद्यापति को। अभिनव जयदेव के नाम से किसे जाना जाता है? विद्यापति को। अथर्ववेद में व्रत शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है? तो ये किया गया है मगध के लोगों को। अथर्ववेद में व्रत शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है? तो मगध। अर्थशास्त्र में किस फसल को घटिया बताया गया है? तो ये बताया गया है गन्ना। अर्थशास्त्र में किस फसल को घटिया बताया गया है? गन्ना। वीर कुंवर सिंह स्टेडियम बिहार के किस स्थान पर स्थित हैं? तो वो स्थित हैं आरा में। वीर कुंवर सिंह स्टेडियम बिहार के किस स्थान पर स्थित है? तो आरा में। बिहार राज्य खेल परिषद का गठन किस वर्ष किया गया है? तो ये किया गया है 1961 ईस्वी में। बिहार राज्य खेल परिषद का गठन किस वर्ष किया गया है? 1961 ईस्वी में। बिहार में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो वो है 75। बिहार में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 75। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो ये था बृहद्रथ। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ। हल्दिया रिफाइनरी कहाँ अवस्थित है? हल्दिया रिफाइनरी कहाँ अवस्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1969 में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1969 में। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट का। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट का। इनमें से कौन सा नेता कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना? तो ये जो नहीं बना वो था बाल गंगाधर तिलक। बाकी ये तीनों ही अध्यक्ष बन चुके थे। इनमें से कौन सा नेता कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक।
अक्रिय गैस जो गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए नाइट्रोजन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, वो क्या है? तो वो हीलियम है। अक्रिय गैस जो गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए नाइट्रोजन के स्थान पर प्रयोग की जाती है, क्या है? हीलियम। प्रसिद्ध खिलाड़ी पेले किस कौन सा खेल खेलते हैं? फुटबॉल। प्रसिद्ध खिलाड़ी पेले कौन सा खेल खेलते हैं? फुटबॉल। फुटबॉल। फैराड किसकी इकाई है? तो जो फैराड है धारिता का इकाई है। फैराड धारिता का इकाई है। राष्ट्रपति के पद की रिक्त अवश्य भरनी होती है। राष्ट्रपति के पद की रिक्त अवश्य भरनी होती है। तो ये हो जाएगा अवश्य भरनी होती है, कितने दिनों में भरनी होती है? इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानिक जाति है? निम्नलिखित में से धनेश यानी हॉर्नबिल स्थानिक जाति है। जब क्रिप्स मिशन भारत आया तो निम्नलिखित में से कौन भारत का वायसराय था? तो वो वायसराय था लॉर्ड लीन लिथगो। जब क्रिप्स मिशन भारत आया तो निम्नलिखित में से कौन भारत का वायसराय था? लॉर्ड लिथगो। औरंगजेब द्वारा किस सिख गुरु को फांसी की सजा दी गई? तो वो दी गई गुरु तेग बहादुर को। औरंगजेब द्वारा किस सिख गुरु को फांसी की सजा दी गई? गुरु तेग बहादुर को। निम्नलिखित में से किस एक फल में क्षार रखता है? निम्नलिखित में से किस एक फल में क्षार रखता है? तो डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। निम्नलिखित में से किस अम्ल में क्षार रखता है? तो डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट में। भारत का प्रथम साख ब्यूरो जिसके माध्यम से वाणिज्यिक बैंक अपने ग्राहकों के साख इतिहास को आपस में बांटेंगे, तो वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा दोस्तों CIBIL, सीबिल। निम्नलिखित में से कौन अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? तो वो नहीं था कामरूप। निम्नलिखित में अशोक की साम्राज्याधीन नहीं था कामरूप। अल्पावधि में जब आय में वृद्धि होती है तो उपभोग की औसत प्रवृत्ति में सामान्यतः गिरावट आती है। अल्पावधि में जब आय में वृद्धि होती है तो उपभोग की औसत प्रवृत्ति में सामान्यतः गिरावट होती है। 92 माने 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ कितनी नई भाषाएं संविधान का 8वां अनुसूची में जोड़ी गई? तो वो जोड़ी गई थी 4। 92 संविधान संशोधन के साथ कितनी नई भाषाएं संविधान का 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई? 4। निम्नलिखित में से कौन सा देश की मुद्रा विड़ है? तो ये हो जाएगा इथोपिया। इथोपिया का राजधानी अदीस अबाबा होता है। काइनेटिक्स किसका अध्ययन है? तो काइनेटिक्स में सभी सत्य हैं, यानी कि रासायनिक प्रतिक्रिया की दर का अध्ययन है, कितनी तेजी से प्रतिक्रिया होती है, या एक अभिकारक से उत्पादों को शामिल करने के लिए तंत्र और अणुओं का मार्ग। निम्न में से किस क्षेत्र में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो ये की जाती है दोस्तों पहाड़ियों पर ही सीढ़ीदार खेती की जाती है। कोलामाइन यानी कैलामाइन का एक अयस्क है, किसका अयस्क है? जस्ता का। कोलामाइन किसका अयस्क है? तो जस्ता का। मेपल का पत्ता किस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो ये प्रतीक है कनाडा का। मेपल का पत्ता किस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो कनाडा। भारत में राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ। भारत में राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो लखनऊ। निम्न में से कौन ताप और बिजली दोनों का एक अच्छा वाहक है? तो वो है ग्रेफाइट। निम्न में से कौन ताप और बिजली दोनों का एक अच्छा वाहक है? ग्रेफाइट।
भारत के ब्रिटिश शासन के दौरान निस्यंदन सिद्धांत के प्रस्तावक कौन थे? तो वो थे दादा भाई नौरोजी। भारत के ब्रिटिश शासन के दौरान निस्यंदन सिद्धांत के प्रस्तावक कौन थे? दादा भाई नौरोजी। काकोरी षड्यंत्र के तहत काकोरी और लखनऊ के बीच ट्रेन में डकैती हुई थी, तो ये हुई थी 1925 में। काकोरी षड्यंत्र के तहत काकोरी और लखनऊ के बीच में ट्रेन में डकैती हुई थी 1925 में। हिमालय को इस नाम से भी जाना जाता है, मुर्दार पर्वत के रूप में भी जाना जाता है। हिमालय का दूसरा रूप नाम मुर्दार पर्वत भी है। मौलिक कर्तव्य को संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 42वां संशोधन 1976 में। मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वां। बांस को वर्गीकृत किया जाता है घास के रूप में। बांस को वर्गीकृत किया जाता है घास के रूप में। बृहत संहिता किसने लिखा था? बृहत संहिता लिखा था वराहमिहिर ने। बृहत संहिता किसने लिखा था? तो वराहमिहिर ने। एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है। एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है। एक महिला की आवाज़ एक आदमी को से तीक्ष्ण है, क्योंकि उच्च आवृत्ति के कारण। एक महिला की आवाज़ एक आदमी से तीक्ष्ण है क्योंकि उच्च आवृत्ति के कारण। बारिश के पानी की बूंदें का आकार किसके प्रभाव से गोलाकार हो जाता है? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका आंसर सरफेस टेंशन हो जाएगा। विद्युत बल्बों के फिलामेंट में होता है। विद्युत बल्बों के फिलामेंट में उच्च प्रतिरोधकता एवं द्रव्यनांक बिंदु, उच्च द्रव्यनांक बिंदु, उच्च प्रतिरोधकता भी होगा और उच्च द्रव्यनांक बिंदु भी होगा। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? ओस्लो। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो लक्षद्वीप में इनमें से कोई नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र विद्युत उत्पादित करता है? तो वो करवाता है डायनेमो। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र विद्युत उत्पादित करता है? डायनेमो। उपभोक्ता संतुलन में है, यह तभी कहा जा सकता है यदि वह आय के एक नियत स्तर से अपनी आवश्यकताएं पूरी करने में सक्षम हो। उपभोक्ता संतुलन में है, यह तभी कहा जाता है यदि वह आय के एक नियत स्तर से अपनी आवश्यकताएं पूरे करने में सक्षम हो। राष्ट्रीय आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है, तो इसका भी आंसर ई हो जाएगा। जब किसी बंद कमरे में कोयला जलाया जाता है तो कौन सी गैस घुटन और मृत्यु के कारण बनती है? तो ये कारण बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि सबसे हानिकारक यही है, हीमोग्लोबिन में जाके ये चिपक जाता है। मोबाइल नेटवर्क सेवाओं में सुधार के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कम से कम 100 टावर स्थापित किए जाएंगे? तो ये स्थापित किए जाएंगे इनमें से कोई नहीं। किस बैंक ने 2031 से 32 तक कार्बन न्यूट्रल बनने का संकल्प किया है? तो ये है HDFC। किस बैंक ने 2031 से 32 तक कार्बन न्यूट्रल बनने का संकल्प किया है? तो HDFC। और भारत ने 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बनने का फैसला किया, कार्बन जीरो इमिशन। चीन ने गुप्त उइगर मुस्लिम हिरासत शिविरों का पर्दाफाश करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो मेघा राजगोपालन ने। चीन के गुप्त उइगर मुस्लिम हिरासत शिविरों का पर्दाफाश करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2021 किसने जीता? तो मेघा राजगोपालन ने। फिक्शन श्रेणी में निम्नलिखित में से किस पुस्तक ने पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता? तो द नाइट वॉचमैन।
फिक्शन श्रेणी में निम्नलिखित में से किस पुस्तक ने पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता? द नाइट वॉचमैन। किस राज्य ने खरीफ सीजन के दौरान कृषि भूमि को 9 घंटे मुफ्त बिजली आपूर्ति प्रदान करने का निर्णय लिया है? आंध्र प्रदेश। किस राज्य ने खरीफ सीजन के दौरान कृषि भूमि को 9 घंटे मुफ्त बिजली आपूर्ति प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो आंध्र प्रदेश। भारतीय सेना ने कितने स्वदेश निर्मित शॉर्ट स्पैन ब्रीजिंग सिस्टम शामिल किए हैं? तो ये शामिल किए हैं 12। भारतीय सेना ने कितने स्वदेश निर्मित शॉर्ट स्पैन ब्रीजिंग सिस्टम शामिल किए हैं? 12। कौन सा देश भारत के भीम यूपीआई को अपनाने वाला दूसरा देश बन गया है? तो ये बन गया है भूटान। कौन सा देश भारत के भीम यूपीआई को अपनाने वाला दूसरा देश बन गया है? भूटान। भारतीय दंड संहिता की धारा 124A में राजद्रोह कानून किस वर्ष डाला गया था? तो ये डाला गया था 1870 में। भारतीय दंड संहिता की धारा 124A में राजद्रोह कानून किस वर्ष डाला गया था? 1870 में। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो ये शपथ ली बसवराज बोम्मई ने। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो बसवराज बोम्मई ने। भारत ने मौजूदा बांधों को दीर्घकालिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान के साथ +250 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किया? तो वो हस्ताक्षर किया WB ने यानी कि वर्ल्ड बैंक ने। ये WB है दोस्तों, WB का मतलब होता है वर्ल्ड बैंक। पिता की मृत्यु के बाद महावीर ने किसके कहने पे 30 वर्ष की आयु पर में घर छोड़ दिया था? तो वो घर छोड़ दिया था बड़े भाई के कहने पर। पिता की मृत्यु के बाद महावीर ने किसके कहने पर 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया? बड़े भाई के कहने पे। 19 अप्रैल 1908 के मुजफ्फरपुर बम मामले में मुख्य आरोपी कौन था? तो मुख्य आरोपी राम मनोहर लोहिया था। 19 अप्रैल 1908 के मुजफ्फरपुर बम मामले में मुख्य आरोपी कौन था? राम मनोहर लोहिया। आर्यभट्ट पुरस्कार किस विषय के लिए दिया जाता है? तो वो विज्ञान के लिए दिया जाता है। आर्यभट्ट पुरस्कार किस विषय के लिए दिया जाता है? तो विज्ञान के लिए दिया जाता है। आईन-ए-अकबरी के अनुसार बिहार प्रांतों में कितनी सरकारें विभाजित थी? तो वो विभाजित थी 7। आईन-ए-अकबरी के अनुसार बिहार प्रांतों में कितनी सरकारें विभाजित थी? तो वो है 7। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के किस धारा के आलोक में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया? तो वो गठन किया गया धारा 14(1) के तहत। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के किस धारा के आलोक में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया? तो धारा 14(1) में। बिंदुसार के शासनकाल में किस क्षेत्र में अशांति थी? तो ये अशांति तक्षशिला में था। बिंदुसार के शासनकाल में किस क्षेत्र में अशांति थी? तो तक्षशिला में। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ शिलालेख कौन सा है? तो ये है रुमिनदेई। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ शिलालेख रुमिनदेई है। फल विकास एवं अनुसंधान संस्थान बिहार के किस स्थान पर स्थित है? तो ये स्थित है रूवर में। ये कहाँ स्थित है? रूवर में। फल विकास एवं अनुसंधान संस्थान बिहार के किस स्थान पर स्थित है? रूवर में। अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों का सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो प्रिंसेप ने। चावल विकास एवं अनुसंधान संस्थान बिहार के किस स्थान पर है? आरा। श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की? तो अशोक। श्रीनगर की स्थापना अशोक ने किया। लीलावती प्राचीन
भारत का बृहत वृत्तांत किससे संबंधित है? तो ये संबंधित गणित से है। लीलावती का संबंध किससे है? गणित से। आँख का कौन सा हिस्सा जिसे ट्रांसप्लांट किया जाता है? तो वो है कॉर्निया। संविधान में इंडिया का दूसरा नाम क्या दिया गया है? तो वो दिया गया है भारत। संविधान में इंडिया का दूसरा नाम क्या दिया गया है? भारत। ईसोमनिया किससे संबंधित है? तो ईसोमनिया किससे संबंधित है? ये संबंधित अनिद्रा से है। इंसोमनिया किससे संबंधित है? अनिद्रा से। किस व्यक्ति के नाम पर भारतीय सिनेमा का सबसे ऊंचा अवार्ड है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। किस व्यक्ति के नाम पर भारतीय सिनेमा का सबसे ऊंचा अवार्ड है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। संगम साहित्य भारत के किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तमिलनाडु। संगम साहित्य किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो तमिलनाडु। अगला सवाल, 21वीं सदी का सिल्क रूट किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ईरान और मध्य एशिया के बीच की रेल करी। 20वीं सदी का सिल्क रूट 21वीं सदी का सिल्क रूट किसको कहा जाता है? तो ईरान और मध्य एशिया के बीच की रेल करी। भारत में रक्षा सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन है? तो इस सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होता है दोस्तों। तीनों ही सेनाओं का मालिक होता है। भारतीय राज्यों का प्रथम बार भाषाई आधार का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1956 में। भारतीय राज्यों का प्रथम बार भाषाई आधार पर गठन कब हुआ? तो 1956 में। शिक्षा का अधिकार राइट ऑफ एजुकेशन किस आयु के बालकों को शिक्षा का प्रावधान देता है? तो वो देता है 6 से 14 वर्ष तक। शिक्षा का अधिकार कानून यानी कि राइट टू एजुकेशन किस आयु के बालकों को शिक्षा का प्रावधान देता है? 6 से 14 वर्ष। 356 अनुच्छेद के तहत आपातकाल के घोषणा के बाद राज्य का शासक कौन चलाता है? तो वो चलाता है राज्यपाल। अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल की घोषणा के बाद राज्य का शासन कौन चलाता है? राज्यपाल। निम्नलिखित में से भारत की अधिकतम उत्तरीय अक्षांश क्या है? तो वो है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। निम्नलिखित में से अफ्रीका को यूरोप से कौन अलग करता है? तो ये अलग करता है मेडिटेरियन समुद्र, मेडिटेरियन सी। निम्नलिखित में से अफ्रीका को यूरोप से कौन अलग करता है? मेडिटेरियन सी। निम्नलिखित में से मशरूम क्या है? तो मशरूम कवक है। कवक को ही फंजाई बोलते हैं। निम्नलिखित में से प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो वो है यूरेनियम। निम्नलिखित में से प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है? यूरेनियम। निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से संबंधित है? तो वो संबंधित है लॉर्ड डलहौजी से। निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से संबंधित है? लॉर्ड डलहौजी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होता है भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। नर्मदा नदी निम्नलिखित में से कहाँ से शुरू होती है? तो होती है अमरकंटक। नर्मदा नदी निम्नलिखित में से कहाँ से शुरू होती है? अमरकंटक। निम्नलिखित में से भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है? तो ये अलग करता है पाक स्ट्रेट। निम्नलिखित में से भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है? पाक स्ट्रेट। निम्नलिखित में से फलों को कृत्रिम रूप से पकाने को कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो वो है एसीटिलीन। निम्नलिखित में से फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? एसीटिलीन। किन दो महासागरों को पनामा नहर जोड़ती है? प्रशांत तथा अटलांटिक को। किन दो महासागरों को पनामा नहर जोड़ती है? तो प्रशांत एंड
एटलांटिको। किस राज्य का विधान सभा ने एक प्रस्ताव पारित कर सरकार से बिजली संशोधन यानी विधेयक को वापस लेने की मांग की है? केरल। किस राज्य की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर सरकार से बिजली संशोधन विधेयक को वापस लेने की मांग की है? केरल। हॉक हाकैंडे हाकै- हाकैंडे हाकैंडे हिचिलेमा ने किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो वो जीता है जाम्बिया। हाकैंडे हिचिलेमा हाकैंडे हिचिलेमा जाम्बिया के राष्ट्रपति बन गए हैं। किस राज्य के वन विभाग ने भारत में पहली बार एक दुर्लभ ऑर्किड प्रजाति की खोज की है? उत्तराखंड में। किस राज्य के वन विभाग ने भारत में पहली बार एक दुर्लभ ऑर्किड प्रजाति की खोज की है? उत्तराखंड में। अफगानिस्तान से नागरिकों को निकालने के अपने अभियान को भारत ने क्या नाम दिया है? तो ये नाम दिया है ऑपरेशन देवी शक्ति। अफगानिस्तान से नागरिकों को निकालने के अपने अभियान को भारत ने क्या नाम दिया है? ऑपरेशन देवी शक्ति। कौन सा राज्य देश के मेंटर्स कार्यक्रम शुरू करेगा? तो वो शुरू करेगा दिल्ली। कौन सा राज्य देश के मेंटर्स कार्यक्रम शुरू करेगा? दिल्ली। किस राज्य सरकार ने फ्रांस की सहायता से जैव विविधता संरक्षण परियोजना शुरू किया है? राजस्थान। किस राज्य सरकार ने फ्रांस की सहायता से जैव विविधता संरक्षण परियोजना शुरू की है? राजस्थान। किस केंद्र शासित प्रदेश ने फिल्म नीति 2021 के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है? तो वो दी है जम्मू कश्मीर। किस केंद्र शासित प्रदेश ने फिल्म नीति 2021 को कार्यान्वयन को मंजूरी दी है? जम्मू और कश्मीर। लोगों को मुफ्त पानी देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? गोवा। लोगों को मुफ्त पानी देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? गोवा। एक नए अध्ययन के अनुसार वायु प्रदूषण उत्तर भारत में जीवन प्रत्याशा को लगभग कितने वर्षों तक कम कर सकता है? तो वो कर सकता है 9 साल तक कम कर सकता है। एक नए अध्ययन के अनुसार वायु प्रदूषण उत्तर भारत में जीवन प्रत्याशा को लगभग 9 वर्षों तक कम कर सकता है। किसने 6 साल बाद नवीनतम आईसीसी पुरुष टेस्ट खिलाड़ी रैंकिंग में बल्लेबाजों के लिए शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो वो किया है जो रूट ने। किसने 6 साल बाद नवीनतम आईसीसी पुरुष टेस्ट खिलाड़ी रैंकिंग में बल्लेबाजों के लिए शीर्ष स्थान हासिल किया है? जो रूट ने। तो इस तरीके से दोस्तों 1 से 140 तक क्वेश्चन सेट खत्म हो गया। अब यहाँ से सारे मैथ के क्वेश्चन हैं, तो आप इसको बनाएंगे और बनाकर कमेंट बॉक्स में इसके आंसर भेजेंगे। तो दोस्तों अब तक पूरा कंप्लीट 1 से लेके 21 प्रैक्टिस सेट तक ख़त्म कर चुका हूँ। दोस्तों सिर्फ 11 नंबर प्रैक्टिस सेट को छोड़कर बाकी सब कंप्लीट करा दिया गया है। 22वां टेस्ट भी होना है लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। तो जैसे ही 22वां टेस्ट करवा दिया जाएगा कोचिंग में तो उसका भी सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड कर दूंगा, एक्सप्लेनेशन। और दोस्तों कल से मैं आप लोगों को एडिटोरिया का 15 सेट जो नया वाला एडिटोरिया है मैं उसका प्रैक्टिस सेट करवाने जा रहा हूँ। तो आप लोग अगर इस वीडियो को पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, और अगर चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्किल को शेयर भी करें दोस्तों। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो अब आप लोग वेट करिए, कल से एडिटोरिया का न्यू बुक का प्रैक्टिस सेट आ रहा है। जैसे एडिटोरिया ख़त्म करेंगे तो फिर मैं आस्था शुरू कर दूंगा, और आस्था ख़त्म करने के बाद दृष्टि शुरू करूंगा, और इसको ख़त्म करने के बाद परफेक्शन आईएएस का। आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको और कौन सा मटेरियल चाहिए, उसे भी मैं ख़त्म कर दूंगा। तो इसी बात के साथ आप लोग से विदा लेते हैं। कल के दिन इंतज़ार करिएगा मेरी एडिटोरिया के वीडियोज़ का। तो चलते हैं, और आप लोग अपना चरित्र इस प्रकार बनाएं कि महिलाएं आपके होने से सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।